Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स. टुडे आवर टॉपिक इज फ्री फॉल. ओके, फ्री फॉल के टॉपिक में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे जस्ट नीचे छोड़ेंगे तो क्या करेगा, अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी. उसको हम लोग सिंपल फ्री फॉल बोलेंगे. बट फ्री फॉल की जो स्टार्टिंग है, व्हेन विल इट स्टार्ट इट्स मोशन. सो उसकी जो स्टार्टिंग है वो ऐसे जस्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तब हमने छोड़ा था. मतलब कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर? ओके. So there are two type of motion. First is free fall and another is object is just moving in upward direction. Okay. So अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है कुछ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, लेट वी टेक इट एज स्मॉल जी. तो अगर वो नीचे जा रहा है तो वी नो दैट that gravitational acceleration is and motion, that gravitational acceleration and motion are both in same direction. So we take that gravitational acceleration as positive. Okay. बट अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ऑपोजिट हो गया, उसकी जो मोशन है वो, तो उसको हम लोग तब लेने वाले हैं टोटली नेगेटिव. ओके. And yes, a is equal to plus g, that one is a is equal to plus g whenever it will the object will falling vertically. Okay. माइनस जी कब लेंगे तो वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर. ओके. वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग, वी नो दैट इनिशियली its state of motion is at rest. At rest, that means u will be zero because this is our initial velocity. Okay. Now we are putting the values inside our three equations of motion, and our three equation of motion, that's general formula. I can say that these are the general formula, but after this will be one case from these among these cases. Okay. So जनरल फार्मूलाज यहीं पर है, यहाँ से ही जनरल फार्मूलाज लेते हैं. ओके. तो फर्स्ट वन फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, सो यू विल बी ज़ीरो. तो अवर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल टू g and t, g into t. Clear? Okay. Now second, similar, u will be zero and the motion is just free falling, that's why we have to take our acceleration as positive plus g. Okay. So h is equal to half gt square. Okay. And the third one again, initial speed will be zero. The third equation will be v square is equal to 2gh. Okay. So these are the free fall of our object. Okay. Now we are moving on to second case, and that is when free fall विथ सम वेलोसिटी, हमने कुछ वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को छोड़ा नीचे, तो वी गेट द इक्वेशंस नाउ. v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. u इज अवर इनिशियल वेलोसिटी. ओके. h, यस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. ओके. एंड नाउ अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2gh. So this will be our three equations of motions. Clear? Okay. Now we are moving on to third case, and that is the whenever our object is moving upward direction, ऊपर जाएगा. Okay. अगर ऊपर जाएगा तो पहले ही मैंने बता दिया है कि जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव में लेंगे, माइनस जी. Okay. So now our first equation of motion becomes v is equal to u minus gt. Second equation of motion, h is equal to ut minus half gt square. And the third equation again minus, so v square is equal to u square minus 2gh.
देखो अपवर्ड में तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लगाने ही वाले हैं, तभी वो ऊपर जाएगा, नहीं तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कभी भी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग कुछ वेलोसिटी से ही ऊपर थ्रो करेंगे तो ही वो ऊपर कुछ मोशन, कुछ मूव कर पाएगा। क्लियर? ओके। नाउ इन दिस टॉपिक, अगर हमें फाइंड करना है कि भाई वो कितना ऊपर तक गया, उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट फॉर ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन अपर डायरेक्शन, सो वी नो दैट जब भी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन है वो धीरे 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 डिक्रीज़ हो रही है और वो ज़ीरो हो गई, उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई, फिर वो नीचे आएगा। तो जो टॉप मोस्ट हाइट है उस पर वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। सो on in that equation, in this third equation, yes, this third equation, if I put v is equal to 0, then my equation will be u square is equal to 2gh. But here I have to say that my object is moving upward direction, so I have to take this equation. So in this equation v will be 0, u square is equal to 2gh, h को subject बना दो, that is our top most height. Clear? Okay. Now अब मुझे टाइम फाइंड करना है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए यस, अगेन टाइम कौन से इक्वेशंस में आता है, तो आई नो दैट दिस टू इक्वेशन 1 and 2 फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन कौन सा इक्वेशन अच्छा रहेगा टाइम फाइंड करने के लिए, तो पहला इक्वेशन, क्योंकि ओनली वन टर्म इज देयर फॉर टाइम, सो हियर अगेन v will be 0 and after that t will be subject, so equation becomes t is equal to u by g. क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंका है वो नीचे भी आएगा, तो टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट हिज जर्नी, सो टोटल टाइम जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लेगा उतना ही नीचे आने के लिए टाइम लेगा। सो वो जो हमने टाइम फाइंड किया उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो। सो नाउ माई इक्वेशन बिकम्स नाउ दैट टी डैश इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2u बाय जी, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। हमने मैक्सिमम हाइट तो फाइंड कर दी, बट वो जो ऑब्जेक्ट है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने ऊपर फेंका, फिर पूरी जर्नी यहाँ पर आके ख़त्म करेगा, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है अभी। तो जितना डिस्टेंस उसने ऊपर जाने के लिए किया, जितना ट्रैवल किया, उतना ही ट्रैवल नीचे आने के लिए भी करेगा। तो हमने वो फाइंड की हुई है, यस, दिस इज़ आवर इक्वेशन। सो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आएगा। सो टोटल डिस्टेंस, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ दिस इक्वेशन विथ 2, सो u square by g is the our final equations. So that's the guys free fall. Thank you very much for listening my video lectures till the end. Thank you so much, that means a lot to me. Thank you.